देखें मैं कुछ 40 मिनट बोल चुका हूं, अभी तक कारी खलील साहब की वीडियो तो डिस्कस ही नहीं हुई। चलिए द्रूशी पढ़ेंगे। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। ये इंजीनियर मिर्जा के ताल्लुक से है। सवाल यह है कि इंजीनियर मिर्जा को सुनना कैसा है, और अगर आप इसका जवाब भी देते हैं कि नहीं सुनना चाहिए तो आप खुद सुनते हैं, तो क्या सिर्फ उलमा ही सुने? आलिम सुन सकते हैं, जाहिल नहीं सुन सकते। मैं वो क्लिप सुन लेता हूं जो कोई मुझे भेज देता है। अच्छा, लोग क्यों भेजते हैं? वो लोग इसलिए भेजते हैं कारी साहब इसका क्या जवाब है। अब जवाब तो मैं जब ही दूंगा ना जब सुनूंगा, जब सुनूंगा नहीं तो मैं जवाब कैसे दूंगा। आम आदमी इसलिए नहीं सुन सकता कि आम आदमी के माइंड में उसका जवाब नहीं होता। तो आपके पास दिफाई पहले इल्म होना चाहिए, ताकि आप सही और खोटे का, सही और गलत का आप फर्क करते चले जाएं, फिर आप किसी को भी सुने। अब डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुओं की किताबें पढ़ता है, सिखों की पढ़ता है, ईसाइयों की पढ़ता है, यहूदियों की पढ़ता है, सब पढ़ता है, और उसके सफ़े सतरे, उनके चैप्टर, हर चीज जुबानी याद की हो, रट्टा लगाया हुआ है। अब अगर वो ये ना करता तो वो उन लोगों से बात भी ना कर सकता। हाँ, अगर आप लोगों ने किसी से जाकर मुनाजरा करना है, फिर आपको उसके मोर्चे जानने के लिए आपको उसको सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और उसकी कमजोरियां पकड़नी भी चाहिए, और अगर कोई अच्छी बात मिल रही है तो उसे कबूल भी करना चाहिए। अच्छा मेरे भाइयों, वो जो वीडियो है उसमें कारी खलील साहब ने जितनी बातें की हैं उन्हें मैं 3 छोटे छोटे टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा। वैसे तो ऑलरेडी मैंने तमहीदन जो कुछ डिस्कस किया काफी हद तक वो फितना खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने से बाज़ औक़ात आम लोगों को ज्यादा बात आसानी से समझ आती है। वो अपनी मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद गालिबन प्रोग्राम में क्वेश्चंस ले रहे थे, और उसमें पीछे एक क्वेश्चन करने वाले ने जिस अंदाज में क्वेश्चन किया उससे तो लग रहा है कि वो एक प्लांटेड किस्म का क्वेश्चन था, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर वो जवाब भी खुद से दे रहा है। उसने सवाल किया कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को हम सुन सकते हैं, और अगर आप जवाब में कहते हैं कि नहीं सुन सकते तो आप तो खुद कहते हैं कि मैं भी उसे सुनता हूं, तो क्या सिर्फ आलिम सुन सकता है, गैर आलिम नहीं सुन सकता? अद्धा जवाब खुद देते हैं। उस तो अंदाजा हो गया कि सवाल बना के लिखा गया। आम बंदा जब सवाल पूछेगा वो इतना ही पूछेगा कि इंजीनियर साहब को सुन सकते हैं कि नहीं। ये जो आगे इतनी क्रोलरीज थी वो बता रही थी कि प्लांटेड क्वेश्चन था। उस पे उन्होंने जो बातें की वो 3 टॉपिक्स में मैं डिस्कस करूंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर। टॉपिक नंबर 1, उन्होंने कहा कि आलिम सुने जाहिल ना सुने, यानी सिर्फ उलमा सुन सकते हैं, आम जाहिल जो अवाम है वो नहीं सुन सकती, यानी ना ही समझो। अच्छा, और फिर उन्होंने उसकी रीजन ये बताई कि आम बंदों के दिमाग में चूंकि उन बातों का जवाब नहीं होता, यानी जवाब तलाश करना है, बजाय ये कि जो बंदा बात कह रहा है मैं चेक करूं कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि सूद खाने वाले के खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है, तो बजाय ये कि मैं सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 279 खोल के खुद पढ़ूं और उस बात को कबूल करूं, उनका चूंकि जवाब नहीं होता इसलिए सुनना ही नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आम आदमी खरे खोटे का फर्क नहीं कर सकते, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आम बंदों को नहीं सुनना चाहिए, सिर्फ उलमा को। देखें, इसके जवाब में मैं अर्ज करूंगा कि कारी साहब अगर यही उसूल बरेलवी, देवबंदी, अहले तशय्यो अवाम रखती कि वो आपके उलमा की बात को न सुनती या कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ती तो वो अपना फिरका छोड़ती। वो भी तो यही कह रहे हैं, उनके जो बड़े हैं बरेलवियों देवबंदियों के, शिया के, वो क्या कहते हैं कि आपने हमारे फिरके के सिवा किसी और आलिम की बात नहीं सुननी, आपने खुद कुरान और हदीस नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो जाएंगे। ये सेम वही गाली जो उन्होंने रखी हुई थी अपनी पब्लिक को हक से रोकने के लिए, वो गालियां अहले हदीस मुझे दे रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह हक पता चल चुका है कि जो हालत बरेलवी और देवबंदी उलमा की अहले हदीस की अवाम और उनके उलमा के सामने थी, वही हालत अहले हदीस के उलमा की हमारे स्टूडेंट्स के आगे हो चुकी हुई है। नस्दे जे किधर 2812 ही ना दिखा दे को बुखारी दी, तो तुम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लो, 2812 तो गायब नहीं होगी, तुम्हारी गीची मरोड़ेगी, बनु उमैया नहीं बचती इंशाअल्लाह ताला। अब ये तरीका वारदात इनका, ये लोग रिस्क ले सकते हैं, तुम लोग आटे में नमक के बराबर भी नहीं हो। आज तो हमारे स्टूडेंट्स की तादाद इस फिरके से ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोग ये रिस्क ले सकते हो कि इस किस्म की बात करो कि जी किसी को नहीं सुनना, फिर दूसरे कहेंगे ठीक है हम तुम्हें भी नहीं सुनेंगे, तुम भले कुरान और सुन्नत से हवाला पेश करो, हम उसे नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे उलमा ने मना किया है कुरान और सुन्नत डायरेक्ट पढ़ने से और किसी और आलिम को सुनने से। जिस तरह ये भी कह रहे हैं कि बुखारी मुस्लिम में जो बनु उमैया के खिलाफ हदीसें वो आपने डायरेक्ट नहीं पढ़नी। इमाम मुस्लिम मुकदमे में लिख रहे हैं मैंने अवाम के लिए लिखी मुस्लिम शरीफ, ये कह रहे हैं अवाम के लिए नहीं है, अवाम के लिए सिर्फ रूहुल हिदायत वाली हदीसें हैं।
وہ بھی سرکار صرف آپ کی عوام کے لیے ہے. جو بندی بریلوی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو عوام کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہم نے رفع الیدین نہیں کرنا. لو سامو, اہل حدیث علماء اکثر کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم قرآن بخاری مسلم پیش کرتے ہیں, یہ لوگ کیوں نہیں مانتے, یہ اپنے بزرگ بابوں کی باتیں لے آتے ہیں. وہ سمجھ لا کیجئے, ہم بخاری مسلم پیش کرتے ہیں, تم ابن تیمیہ کی باتیں لے آتے ہو بنو امیہ کے دفاع میں. ہم بخاری مسلم پیش کرتے ہیں, تم اپنے بزرگوں کا فہم لے آتے ہو بخاری مسلم کے مقابلے پہ. اور امام مسلم کا فہم یہ ہے کہ میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. اور اس سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس سے حق کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی, جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے, اور اس نے وہ بیان نہیں کی, قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے پہلے صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے اوپر میں نے آیت لکھی ہے سورۃ البقرہ کی, کہ جو لوگ حق بات کو چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, جب تک کہ اس حق بات کو بیان نہ کر لیں, توبہ نہ کر لیں, اور اسے بیان بھی نہ کرتے. صرف توبہ سے بھی نہیں قبول ہوگا, ان کو یہ ساری چیزیں بیان کرنی ہوگی. یہ اسی طریقے سے ہے, اگر کوئی قادیانی پوری زندگی کہے کہ میں نے کسی دوسرے سے ختم نبوت کا فہم نہیں سمجھنا, کیونکہ ہمارے قادیانی بڑوں نے جو مربی حضرات ہیں انہوں نے منع کیا کہ آپ نے دوسرے علماء کو نہیں سننا, آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ادھر یہ سارے اتنی لمبی زبان نکال کے کہیں گے نہیں نہیں یہ کوئی بات ہے کرنے والی, ساروں کی بات سننی چاہیے. ساروں کی سننی چاہیے, انجینئر صاحب کی کیوں نہیں سننی چاہیے؟ اوے وابیو, کل تک تم لوگ یہ کہتے تھے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے, تو بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو انسانی شکل میں آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے سکھایا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا, لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے, صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے. کل تک تو تم اس قسم کی باتیں کرتے تھے, آج تم نے اپنی ڈاکٹر نہیں بدل لی ہے. آپ اس حدیث میں نا تعریف کر لو کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو آپ نے لے لینی ہے, سوائے انجینئر کے. میں کتنا بھی گمراہ ہو جاؤں شیطان سے تو بعد ہی میرا نمبر آتا ہے نا. شیطان کی سچی بات لینے کے لیے تیار ہے. انجینئر صاحب کی قرآن اور حدیث سے جو ریفرنسز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے نہیں سننے. کتنا ظلم ہے. پھر جامعہ ترمذی میں ہے ایک روایت, اس کی سند میں کلام ہے لیکن اسے سپورٹیو ابن عباس کا قول ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو, سوائے انجینئر صاحب کے آج کل کے بریکٹ میں. یہ باتیں مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ اتنا ظلم, جس طرح مجھے بریلویوں پہ غصہ آتا ہے نا کہ کل تک تو تم تھانوی رسول اللہ کے اوپر نیزے کی نوک پہ رکھے ہوئے تھے دیوبندیوں کو, اور گستاخانہ عبارتوں کے اوپر اہل حدیثوں اور دیوبندیوں کو. آج جب تمہارے گھر میں گستاخانہ عبارتیں نکلی ہیں چشتی رسول اللہ اور باقی, آج جو ہے وہ تمہیں ڈاکٹر نہیں بھول گئی اپنے والی. سیم یہی کام ہوا اہل حدیث کے ساتھ. کل تک یہ کہتے تھے وہ چھوڑا جی علماء کو, بڑے سے بڑا کوئی امام ہو, یہ تو امام حنیفہ کو بھی سمجھتے تھے کہ ان کا لنگوٹیا یار ہے, حنیفہ کہتے ہوتے تھے. باقی کسی عالم کو انہوں نے کیا ماننا ہے, اور جی رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی, بڑے سے بڑا کوئی امام ہو, کوئی صحابہ کی اتنی توہین کرتے تھے. یہ عبداللہ ابن عمر سے جب ہم داڑھی کاٹنے والی روایت پیش کرتے تھے بخاری میں, تو یہ کہتے تھے ہم نے ابن عمر کا کلمہ تو نہیں پڑھا. تو اب تم نے معاویہ ابن ابی سفیان کا کلمہ پڑھ لیا, ابن عمر کا تو نہیں پڑھا, بنو امیہ کا کلمہ پڑھ لیا تم نے. یہ وہ سیم جملے ہیں جو تم بولا کرتے تھے. یہ ساری باتیں مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں سارے فرقوں میں رہا ہوں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں. اس لیے میں نے ان کے کلچر کو پریکٹس کر کے جب موقع ملتا ہے میں وہ ایگزامپل بیان کر دیتا ہوں. مجھے پتا ہے یہ کیسے سوچتے ہیں, عوام کو کیا پھکیاں کرواتے ہیں. جو پھکیاں یہ کرواتے تھے نا اور اپنے مخالفین کی پھکیوں کا جواب دیتے تھے, آج ان کے گلے کی ہڈی وہ بن گئی ہے. تو اس طرح تو تم بھاگ نہیں سکتے, جو مرضی کر لو کہ جی عالم سنے گا جاہل نہیں سنے گا. سرکار اگر بریلوی دیوبندی عوام نے اپنے عالم کی بات سنی ہوتی نا تو آج تمہاری مسجدوں میں ایک نمازی بھی نہ ہوتا. ویسے ہی تھوڑے ہیں. اب تو ان کی مسجدوں میں زیادہ نمازی ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یہ اپنے کام ہوتے ہیں. جیلم میں 40 سے زیادہ مسجدیں ہیں آلموسٹ پورے ضلع جیلم میں. آپ کسی مسجد میں چلے جائیں, اگر آپ کو 4 یا 5 نمازی نظر آئے نا تو اس میں سے 3 ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے. اگر کہیں 10 نظر آ جائے تو 7 ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں گے. یہ ان کی ٹوٹل آؤٹ پٹ ہے. لیکن کریڈٹ ہے کہ مسجدیں بناتی ہیں. اس لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ مسجدیں نہیں آپ نے چھوڑنی, یہ مسجدیں ہماری ہیں, بنائیں گے یہ ہے ہماری. ڈرائیور ان کا ہی ہوگا آگے مسلح پہ کھڑا ہوا, سواریاں ہماری ہوں گی. چندہ بھی دینا ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف ڈرائیور کی ہاتھ تک ہے, کرایہ دے کے آنا جائے. ہاں بالکل سپورٹ کر رہے ہیں مسجد کو اللہ کے لیے. تو خاری کمائی ہے انہوں نے, مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا اہل حدیث کی اس مخالفت کرنے کا. ذلت کمائی ہے انہوں نے. سلام پیش کرتا ہوں میں ان اہل حدیث کو جنہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا, اگرچہ وہ بھی مجھے گمراہ سمجھتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی عزت بچا لی ہے کہ انہوں نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی.
लेकिन जो जो ये जलील हरकत पे उतरा है वो बचा कोई नहीं है। मेरा ख्याल है शायद वो समझदार लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता, वो फिर चंद बंदे खास हो जाएंगे, उनको भी ये तंग करेंगे तुसी भी क्लिप रिकॉर्ड कराओ, तो खाम खा वो अपनी आखिरत बर्बाद करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो चाहता हूं सारे कराओ, जो रह गए वो भी करवाओ, मैं तो आड़े हाथों लूंगा सबको, अल्लाह के फजल से हमें तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता। लोग कहते हैं जी इतने मुखालफीन कर लिए, तो देख लो रिजल्ट भी तो देख लो ना, जितने मुखालफीन ज्यादा है उतना ही ज्यादा दावत का काम फैल रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेरे पास तो कोई चंदा बुक नहीं थी, कोई मदरसा नहीं था, कोई पैसा नहीं था इस तरह का कि मैं अपनी पब्लिसिटी करता। इनकी मेहरबानी है ना, इन्होंने जुमे पढ़ाए, रमजान नशियात में मुझे डिस्कस किया, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, कभी मुझे कादियानी कहा, कभी कादियानी नवाज कहा, एक एक करके सारे लोग नंगे हो गए, कोई भी नहीं बच रहा। ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर बचा है, ना कोई मौलवियों का फ्रंटमैन बचा है। देखें कितना जलील हो रहे हैं, कितने कितने ब्लंडर हो जाते हैं इनसे। इसलिए हमें कोई परवाह नहीं अल्लाह के फजल से, लेकिन नुकसान अगर होगा तो ये अपना करेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉपिक नंबर 2, उन्होंने कहा कि मैं इंजीनियर साहब का सिर्फ वो क्लिप सुनता हूं जो लोग मुझे सेंड करते हैं कि कारी साहब इसका जवाब क्या है। फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि ये कुछ ज्यादा मैंने कह दिया है। फिर उन्होंने इसे कंक्लूड करते हुए कहा कि हां, अगर कोई हक बात हो तो हमें कबूल भी कर लेनी चाहिए। कारी साहब वो जो हक बात मेरी आपने कबूल की है, कोई एक बार मुझे बताएं ना। अगरचे आपने बहुत सारी कबूल की है, ये चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से जो जीटीवी पे आपने जुर्रत दिखाई है, इसके पीछे मैं हूं, क्योंकि वहां बैठे हुए हमारे और आपके मुश्तरका मुखालफीन मान रहे हैं कि इसमें मिर्जा की रूह आ गई है। ये वही बातें कर रहा है जो आपके जेलम वाले महबूब करते हैं, जेलम का भी नाम लिया है उन्होंने। तो ये क्रेडिट देना, फिर मुझे ये देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो अजर अल्लाह से मिलना है, लेकिन जो आप खुद क्लेम करते हैं ना कि जो हक बात है वो हम कबूल करते हैं, तो बताओ ना, जहां तुम मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हो वहां जो सच बात है उसे एक्सेप्ट करो ना। ये एमी सिर्फ ना एक गुड कॉप और बैड कॉप करने के लिए ना इस किस्म का भी जो हक बात है वो कबूल कर रहे हैं। वो जी कारी साहब ने देखा ना, कहा हक बात कबूल, केड़ी कबूल की है तुसी एज ए फिरका, आप लोगों ने कौन सी बात कबूल की है? और जब कबूलियत की बारी आती है, चाहे वो मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटने का मसला हो, चाहे वो यजीद का मसला हो, चाहे चौथे दिन कुर्बानी का मसला हो, इन सारे मसलों के अंदर, इसके अलावा भी काफी सारे मसाइल है, कुछ 10-12 के करीब। ये जिसे शौक है ना, मैं अपनी एक वीडियो आपको बता देता हूं, शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला, एक हक गो आलिम दीन, मसला नंबर 80 नंबर मसला। ये मैंने रिकॉर्ड करवाया था 2013 में, नवंबर के महीने में, 10 नवंबर को डेथ हुई थी शेख साहब की, तो उनकी वफात के बाद मैंने ये रिकॉर्ड करवाया था, 8 से 11 साल पहले। अक्सर लोग पूछते हैं ना आपको अहले हदीस के किन मसाइल से इख्तलाफ है, जी वो एक वीडियो में मैंने रिकॉर्ड करवा दी है। वो जब हम चीजें हाईलाइट करते हैं ना, तो ये शेख जुबैर साहब को सामने पेश कर देते हैं कि जी हमारे जो शेख साहब हैं वो भी यही बात करते हैं ना जी, शेख साहब जब तक जिंदा थे इन्होंने उन्हें तकलीफें दी कि आपने हमारे मसलक को नुकसान पहुंचाया। आज जब इन पे बुरा वक्त आता है ना और मैं इन्हें फंसाता हूं, तो कहते हैं देखें हमारे शेख साहब तो पहले ही मानते थे कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना जायज है। वो तो खैर मैंने उनसे वीडियो में भी रिकॉर्डिंग करवा ली, वो आप 100 क्वेश्चन ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा विद शेख जुबैर लिज़ई वो देखें। मैंने उसके बाद तो शेख साहब ने मुझे कहा कि मेरे अपने स्टूडेंट मुझसे नाराज हो गए कि आपने हमारे फिरके की मंजी ठोक दी है। 17 जून 2009 को, आज से 15 साल पहले मैंने वीडियो में रिकॉर्डिंग करवा ली। इतना बड़ा काम अहले हदीस फिरके के साथ मैंने डाल दिया। उस वक्त चंद लोगों को समझ आई, आज सबको समझ आ गई है। वो सारी बातें जिसमें अहले हदीस गलत थे ना, मैंने शेख साहब से 1-to-1 डिस्कशन की। उन्होंने कहा ये गलत कहते हैं, इवन 3 तलाक का मसला भी, वो भी तरीके से उन्होंने जवाब उसमें दे दिया। मुझे पता जवाब नहीं देंगे, उन्होंने हेड पे कहा ठीक है। मैंने कहा आपकी मर्जी जवाब दें या ना दें, उन्होंने नहीं दिया। इसीलिए नहीं दिया कि उन्हें पता था कि मैं अगर बोला तो फिर ये करेंगे। बाकी सारी चीजों में उन्होंने खुल के, यजीद के ऊपर मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटने का मसला और बाकी मसाइल खुल के वो बोले, तो वो आप देख सकते हैं। शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला या शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ताला, उनकी अच्छाइयों का क्रेडिट कभी भी मैं अहले हदीस फिरके को नहीं दे सकता जब तक कि एज ए फिरका इनकी मेजॉरिटी उन बातों को एक्सेप्ट ना करे। ये क्या हुआ, जब तुम फंसने लगते हो तो कहते हो जी हमारे शेख साहब भी, इंजीनियर साहब यही बात करते हैं। जब वो करते थे तो तुमने अपनी इमाम को बात क्यों नहीं बताई है? और वही बात जब मैं करता हूं, मुझे गुमराह कहते हैं, मैं लाके शेख साहब से दिखाता हूं तो कहते हैं जी देखें हमारे उलमा तो पहले ही कहते थे। ये सिर्फ भागने की इनकी टैक्टिक्स है। हकीकत बात है इनका दिल नहीं करता कि हम हक बात को कबूल करें। ये अक्सर गिला शिकवा करते थे ना कि जी हम कुरान और हदीस पेश करते हैं तो ये बुजुर्गों के अकवाल क्यों ले आते हैं, क्यों नहीं कबूल करते? मेरे अहले हदीसों को अब समझ आ गई होगी। और अल्लाह के बंदो, तुम एक इब्न तैमिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो देवबंदी और बरेलवी अपने सैकड़ों बुजुर्गों को कैसे छोड़ दे? तुम एक बुजुर्ग से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हो। मेरा कंफ्लिक्ट स्टार्ट में इसी वजह से शुरू हुआ। ये मैं 2008 की बात कर रहा हूं, उस वक्त अभी मेरी वीडियोस रिकॉर्ड होनी नहीं शुरू हुई थी। मैं नया नया अहले हदीस की तरफ गया तो मैं मस्जिद में बैठे हुए नमाज पढ़ रहा था। उन दिनों रबीउल अव्वल का महीना आया तो एक बरेलवी कुछ अहले हदीसों को तंग कर रहा था, तो वो मेरे पास आए कि जी हमें कुछ जवाब बताएं। तो वो इब्न तैमिया का रेफरेंस लेके आ गए
इक्तिदाउ सिरातिल मुस्तकीम, ये मैंने नहीं छापी है, दारुस्सलाम पब्लिकेशन वालों ने छापी हुई है। उसमें उन्होंने लिखा कि मिलाद मनाना अगरचे बिदअत है लेकिन हुस्न नियत पे सवाब मिलेगा। अंदाजा करें, अब जो तर्जमा कर रहा है उसे पता चल गया कि काम गड़बड़ हो गया, उसने फुट नोट लिखा, लेकिन जब पता चल जाए कि यह बिदअत है तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। यह नहीं लिखा कि मेरे अब्बे ने बकवास की है, उसने बिदअत को हलाल कर दिया। या तो बिदअत को, अगर बिदअत कह रहे हो तो बिदअत के ऊपर तो कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार है। उन दसो ये दलालतिन फिन्नार ही चाहिए। इब्न तैमिया भी गया कि नहीं, उनकी इज्तिहादी गलती है। दूसरियां दा शिरक, दूसरियां दी बिदअत, अपने बाबे दी इज्तिहादी गलती। और ये वो ब्लंडर था जो शेख जुबैर साहब को भी नहीं पता था। मैंने उन्हें पहली दफा बताया तो उन्होंने कहा अली भाई इसने तो सारी बिदअतें हलाल कर दी हैं। मैंने कहा शेख साहब आपने तो पूरा मजमून इब्न तैमिया के आग में लिखा है। और कहते हैं वो तो मैंने देवबंदियों को जवाब देने के लिए लिखा है। मैंने कहा ये चीजें आप डिस्कस करें और बताएं कि इब्न तैमिया भी है। उनका नहीं, मैं तो इब्न तैमिया को एक आलिम दीन ही बस मानता हूं, मैं नहीं उसे बुजुर्ग के तौर पर एक्सेप्ट करता। फिर एक फोन कॉल भी मेरी रिकॉर्ड है 40 मिनट की, वो इब्न तैमिया के टॉपिक पे है। वहां से अहले हदीस का और मेरा इख्तिलाफ शुरू हो गया था। इन्होंने कहा कि इंजीनियर वो फितरा है जिसने हमारे शेख जुबैर अली ज़ई को भी गुमराह कर दिया। हाँ, किसी हद तक दुरुस्त है। उन्होंने मुझे थोड़ा गुमराह किया, मैंने उन्हें ज्यादा गुमराह कर दिया, क्योंकि मुझसे मिलने के बाद फिर वो अपने रसालों में अहले सुन्नत लिखना शुरू हो गए थे। पहले वो अहले हदीस लिखते थे, फिर वो अहले सुन्नत का लफ्ज और ब्रैकेट में अहले हदीस लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। और भी काफी सारी चीजों की इस्लाह हुई। बनु उमैया के हवाले से जो मेरी उनसे निजी गुफ्तगू है वो तो मैं कैमरे में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं वो साबित नहीं कर सकूंगा, ये लोग मानेंगे नहीं। उन्हें सब कुछ क्लियर था। मौलाना इसहाक साहब के खिलाफ मजमून लिखा और मुझे उन्होंने कहा कि मौलाना इसहाक, ओए बाबा बड़ी चीज है अली भाई, बड़ी चीज है वो बाबा। मैंने कहा आपने तो मजमून लिखा। क्या यार अहले हदीसों ने लिखवाया था। और मजमून भी क्या है, वो चांदे को वाकयात वो बयान कर देते थे कोई किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब, तो वो उसके ऊपर गिरफ्त की हुई है। अकीदों में कोई गिरफ्त नहीं है जिसे कहते हैं इल्मी गिरफ्त। उन्हें पता था कि वो मौलाना इसहाक साहब माशाल्लाह पूरी वर्किंग करते थे। और मौलाना इसहाक साहब तो शेख जुबैर साहब का बहुत एहतराम करते थे। वो इस दौर का सबसे बड़ा मुहद्दिस उन्हें मानते थे, बावजूद इसके कि पूरा मजमून उनके खिलाफ लिखा हुआ था। बड़ा जिगरा था मौलाना इसहाक साहब का। हमारे तो दोनों ही उस्ताद हैं, एक ही साल में फौत हुए। 28 अगस्त 2013 को मौलाना इसहाक साहब फौत हुए। उसके चंद महीने के बाद 10 नवंबर 2013 को शेख जुबैर साहब फौत हो गए। मेरे लिए तो ये आमुल हुज़्न है। मेरे दोनों बड़े बुजुर्ग एक ही साल में फौत हुए। जिस तरह रसूलुल्लाह के लिए सैयदा खदीजा और हजरत अबू तालिब एक साल में फौत हुए, आमुल हुज़्न है। मेरे दो उस्ताद एक ही साल में फौत हुए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने दोनों से उतना इल्म जरूर हासिल कर लिया एक एक नशिस्त में, जो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करवा दिया। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब कहते हैं एक दफा बैठे इल्म हासिल कर लिया। और मामू पार्टी जरा वेखो तो सही, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन किया है। तुम लोग 40 साल उनके पास बैठ के वो बातें नहीं उगलवा सकते थे जो मैंने मौलाना इसहाक साहब के पास बैठ के 1.25 घंटे में उनसे डिस्कशन में रिकॉर्डिंग करवा ली है। वो तुम 10 दफा भी देखो ना, फिर भी कई चीजें स्किप हो जाएंगी। कितना इल्म है सिर्फ उस 1.25 घंटे के अंदर। और शेख जुबैर साहब के साथ जो 100 क्वेश्चंस हैं, वो तुम 100 साल बैठो ना उनके पास, शायद तुम वो इल्म ना हासिल कर सको। मैंने ज़ाहिर खुद वर्किंग की थी, फिर उससे डिस्कशन के बाद वो सारी चीजें रिकॉर्ड करवाई। उसके लिए आप मेरी लाइफ स्टोरी देख लें, लाइफ स्टोरी ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो आपको चीजें इंशाल्लाह खुल के सामने आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो इन लोगों ने उन फिरकों और उनके उलमा को सीने से लगाया जो इन्हें काफिर, अंग्रेजों की पैदावार, नजदी कहते थे। और मेरे साथ इन्होंने ये दुश्मनी की और इस किस्म की बातें की कि जी वो आप क्लिप मैं इसलिए सुनता हूं ताकि इसका जवाब दूं, और अल्लाह के वजह से जवाब कोई नहीं। और जैसा मुफ्ती मुनीब कहता है ना कि हम अपने प्लेटफॉर्म से अपना मौके बयान करते रहे हैं, करते रहते हैं, करते रहेंगे। तो कर ना, खोल बोरे, किसी को बोरा नहीं खुले आज तक, दिफा कर। करते भी नहीं और कहते करते रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। कुछ भी नहीं होना थोड़े को अल्लाह के फजल से। टॉपिक नंबर 3, डॉक्टर जाकिर नाइक का उन्होंने जिक्र किया। वो कहते हैं देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्रिश्चियंस, ज्यूज, हिंदुओं की किताबों को रट्टे मारे हुए, और जब उनके गुमराह कुन अकायद के ऊपर उनसे मुजादला या मुनाजरा करते हैं या डिबेट करते हैं तो वो एक एक चीज कोट करते हैं। इसलिए कोट करते हैं कि उन्होंने उनकी किताबें पढ़ी हुई हैं। बेसिकली वो ये बताना चाह रहे थे कि इस नीयत से अगर कोई पढ़े, और फिर एंड पे उन्होंने बोला कि अगर आपने मुनाजरा करना हो ना, फिर आप अपने मुखालफीन के क्लिप भी देख सकते हैं ताकि आप तैयारी कर सकें, जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक जो है पूरी तैयारी करते हैं और रेफरेंसेस बयान करते हैं। मेरा पहले तो मासूमाना सवाल है कि डॉक्टर जाकिर नाइक तो अरबी कुरान भी सही तरीके से नहीं पढ़ सकता। सही तरीके से वो वाला नहीं जो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी बेचारे नहीं पढ़ सके, और इमाम काबा ने भी गलत पढ़ा, और इनके मुफ्तियों ने भी कई जगह कुरान गलत पढ़ दिया। वो वाली नहीं, 100% गलत। सिर्फ जबर जेर का मसला नहीं, पूरा कुरान मजहूल, जैसे पंजाबी में हे बेते पढ़ते हैं ना,
जिसमें वो मौलवी पढ़ता है फी के, फी की को फी के, वो उस तरह बाजर बे ताजर ते, बाजर बी ताजर ती, इस स्टाइल में नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक पढ़ सकते, क्योंकि उन्होंने मजहूर कुरान पढ़ा है। उनका बेटा बहुत अच्छी अरबी पढ़ता है, फारिक, वो वहीं से पढ़ा है, फारिक नाइक। ये मैं कोई उनकी तजलील नहीं कर रहा, मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि तुम उन लोगों को प्रोमोट करो जो कुरान की अरबी 100% मजहूर पढ़ते हो, आयात की जबर जेर भी अक्सर औकात गलत पढ़ देते हो, जिसके पास कोई डिग्री भी नहीं है किसी मदरसे की। डॉक्टर जाकिर नाइक के पास वो डिग्री है। आज तक किसी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस आलिम से आपने सुना? शायद देवबंद और बरेलवी बाज़ औक़ात थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन डरते डरते, क्योंकि उनके अपने भी फारिग हो जाएंगे उसमें। अहले हदीस ने कभी ये कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की आपने बात नहीं सुननी है, उसके पास तो डिग्री नहीं है, वो तो अरबी भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो उनके फिरके का फ्रंटमैन था। अगरचे वो नहीं कहता, लेकिन फायदा अहले हदीस को ही हुआ है। अहले हदीस की मसाजिद में उसने दर्स दिया, देवबंदी बरेलवी तो गुजरने नहीं देते। इसका मतलब है डिग्री मसला नहीं होता। ये कहते हैं हमारे फिरके की बात करो चाहे तुम्हारे पास डिग्री ना हो। जुनैद जमशेद के पास कौन सी डिग्री थी? जो बंदियों के मेंबरों पे वो पूरी जिंदगी तकरीर करते रहे रहीमहुल्लाह ताला। मेरी वीडियोस भी देखते थे, आखिरी वक्त में वो मिलने की ख्वाहिश भी रखते थे, नहीं हो सकी। मेरे करीबी दोस्त को उन्होंने बताया भी, जब उनके ऊपर वो तौहीन का इल्जाम लगा तो मैंने जवाब दिया, वो उन्होंने पूरा जवाब देखा था, जिसमें उनके बुजुर्गों की भी मैंने गुस्ताखियां हाईलाइट कर दी थी। मुफ्ती जमीन पे बैठ के उनकी तकरीर सुनते थे, उन्हें मेंबर पे बिठाते थे। और तो और शुएब अख्तर को मैंने देखा है अगले दिन जो बंदियों के मेंबर पे तकरीर कर रहा है और मौलवी नीचे बैठे हुए हैं। शुएब अख्तर के पास कौन सी डिग्री है? उधर मेरी वाली डॉक्टर पेश करेंगे कि नहीं जी ये तो पूरी उम्मत का काम है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सरकार ये आयत सिर्फ पूरी उम्मत मेरे होते ही नहीं लगती। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो, सवाए इंजीनियर साहब के नहीं। वो देखे बुखारी में लिखा है बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से खा एक आयत ही आती हो, सवाए इंजीनियर साहब के, वो नहीं पहुंचा सकते। मैंने क्या किया है? यह किया है कि मैं इनकी गलतियां भी साथ हाईलाइट करता हूं। तो अब ये बिल्ली को गायब तो नहीं कर सकते, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन ये वो बिल्ली है जो कोई बुजुर्ग भी थोड़ा छोड़ेगी। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, मैं ढकार भी नहीं लेना। पै गया थोड़े बाबे नो, खा गया थोड़े बाबे नो, पै नहीं गया पै गया थोड़े प्योमा पीरा नु सान निकलो बाहर। असि फिर भी नौकरी अदा करते पे, असि फिर भी नौकरी अदा करते पे। मिर्जे देख रहा थोड़े प्यो ने करनी जाने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएंगे तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा थोड़े प्यो मनु पै गया हूं, तुसी चुप बैठे हो और निकलो बाहर। खा गए थोड़े बाबे नु, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, भूल गया, पहुंचा दो मेरी तरफ से एक आयत भी आती हो। हालांकि इनकी सारी जमातें इसी पे चल रही हैं। तबलीगी जमात बहुत अच्छा काम कर रही है, मनहज से इख्तिलाफ अपनी जगह। उनमें उलमा तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, सारी अवाम उन्नास है, अपनी जेब से पैसे लगा के जाती है, किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, 6 नंबर रटे में, अपने सारे जो है वो एक्सेप्टेबल है। और सबसे बड़ी बात, बरेलवियों के जो अमीर अहले सुन्नत है बापा जानी, उसके बाद तो स्कूल की डिग्री भी नहीं, और वो खुद वीडियो में बता रहे हैं कि मैंने आज तक किसी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, बस बुजुर्गों की जूतियां सीधी की हैं, कोई इल्म नहीं उन्होंने हासिल किया, खुद किताबें पढ़ी हैं। और वो ना सिर्फ अमीर अहले सुन्नत है बल्कि पीर भी है इनका, करोड़ों लोगों का। हमारी बारी आती है तो डिग्री की बात करते हैं। तुम्हारी डिग्रियों की औकात यह है कि बरेलवियों का आलिम जो बंदियों की इमाम के नजदीक मुशरिक है, लोजामो। तुम्हारी डिग्री की औकात यह है कि देवबंदियों का आलिम बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल है, आम आदमी के नजदीक। वो देखा नहीं, देवबंदियों का मुफ्ती कहता है कि आपने चाहे कोई बरेलवियों की डिग्री हो आपके पास, देवबंद की हो, अहले हदीस की हो, वाह वाह है, इनकी डिग्री अगर तुमने मानी होती तो डॉक्टर तारुल कादरी को तुम तारुल पादरी कह रहे होते, अपने फिरके वाले भी, जिसकी किताबें दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, उसको तो तुमने आलिम नहीं माना। ये सारे इनके बहाने थे सिर्फ भागने के, मुख्तलिफ गालियां रखी हैं, जो फिट आ जाए उस वक्त दे देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये रिबाउंड होके हमारे ऊपर ही आ जाएगी। इन्होंने ये जितने ग्रेनेड मेरी तरफ फेंके थे ना, तो मैंने तो बताया आपको कि हमारी शराफत जो है वो मौला अली वाली है, लेकिन चलाकी और होशियारी बनु उमैया से भी ज्यादा है। ये ग्रेनेड मैंने जमीन पे गिरने भी नहीं दिए, कैच करके फौरन सुट देते थे। देखो ना कैसा सुटे है। एक इंसान के लिए डिग्री चाहिए तो मैं दसो डॉक्टर जाकिर नाइक को कौन सी डिग्री है, उसको तो शाह फैसल अवार्ड मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड इस्लाम की खिदमत का, एक ऐसे बंदे को जो इनकी डॉक्ट्रिन में जाहिल है। नहीं, वो रेफरेंस तो ठीक देता है, सरकारों ने के रेफरेंस देने ने, उन्होंने अहमद दीदार की चीजें रटी हुई है, रेफरेंस देखने तो इधर आओ। ये सबसे मुश्किल काम है, काफरों को दावत देना आसान है, वो 8-10 बातें जो आपने हिंदुओं की याद करनी है, मैंने तो उसकी सारी वीडियोस देखी है, उसके गिर्द घूमती कोतर सौ मसले, कोतर सौ बाबे। इसलिए मैंने इन सब को कहा कि तुम लोगों ने ये काम नहीं करना ना तुम कर सकते हो,
اس کے لیے پوری غلاظت میں آپ کو پہلے 25-30 سال گزارنے پڑیں گے, سب کو پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے اب نئی زندگی ملے تو پھر آپ یہ تیاری کر کے آ سکتے ہو, وہ بھی اگر آپ کا مزاج ہوا. یہ اختلافی موضوعات کے لیے مزاج بھی چاہیے. اگر آپ طارق جمیل صاحب کو توڑ کے بھی بنائے نا دوبارہ, ان کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں اس طریقے سے کر سکے. یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. یعنی اگر آپ حضرت ابوبکر کو عمر بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے, حضرت عمر کو ابوبکر بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. دونوں کے مزاج الگ ہے, اللہ نے بنایا. تو صرف یہ نہیں ہوتا, مزاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرنے کے لیے. اور یہ مشکل ترین کام ہے کیونکہ اس میں آپ ڈی فیم ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے طارق جمیل صاحب 70+ ہو گئے, پوری زندگی کہتے رہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, لیکن زندگی میں اللہ کے فضل سے یا کہہ لیں اللہ کے غضب سے ایک دفعہ توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی کہہ دیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا شرک ہے. کبھی نہیں کہیں گے. چلیں اس ویڈیو کے بعد کہتے ہیں. ناقص توحید بیان کی ہے انہوں نے, ہم نے ننگی توحید بیان کی ہے. بالکل جس طرح تلوار ہوتی ہے نا ننگی, کوئی لحاظ نہیں کرنا. اس لیے کہتے ہیں نور اسلام کے ساتھ 80 بندے تھے, رائے میں 16 لاکھ بندے کیسے آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ نور اسلام والی توحید نہیں نہ بیان ہو رہی. ہاں, اور کرو نا بیان تو مجمع چھٹ جائیں گے. یا مجمع سنبھال لیں یا آپ توحید وہ بیان کر لیں جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ سارے قانون آ کے میرے اوپر فیل ہوئے ہیں. ادروائز یہ ساری باتوں کو مانتے تھے کہ جی پوری امت کا کام ہے نیکی کا کام کرے. جو آپ کو پتا ہے آپ تو دیکھ لیں. مجھے تو اتنا کچھ پتا ہے کہ میں تو تمہارے بڑوں کو بھی بتاتا ہوں, تمہارے بڑوں کو بتاتا ہوں کہ ان کے بڑوں نے جو کام ڈالا ہے وہ مجھے پتا چل گیا. کہتے ہیں انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں جو گند پہ بیٹھتے ہیں. بالکل میں اس کو پازیٹو لیتا ہوں. جتنے مفتی میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں نا انجینئر گندی مکھی ہے, صرف اس جملے کو مکمل کریں. انجینئر صاحب اس گند پہ بیٹھتے ہیں اور اسے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا. یہ گند میرا تو نہیں ہے نا. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, گستاخانہ عبارتیں, بنو امیہ کا جھوٹا دفاع, اہل بیت کا بغض, یہ سارا گند تمہارے بزرگوں کا نا. میں گندی مکھی ہوں تو یہ گند تو تمہارا ہے. بجائے کہ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ تم نے ہمارے بابوں کا بھی گند صاف کیا, الٹا میرے خلاف کھڑے ہو گئے. تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا, نقصان تو تمہیں ہو گیا. ایک ایک کر کے کس طریقے سے بھاگتے جا رہے ہیں. دیکھیں مفتی منیر صاحب نے کہا ہم اسے منہ ہی نہیں لگاتے. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ کوئی فطرہ تو ہے نہیں ہے. بندہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس وقت بہت سینسٹیو بات ہے, ہم گورنمنٹ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بٹھائے. یہ نہیں کرنا تھا نا جیسے باقی معاملات میں کرتے ہیں, منہ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے وہ بھی کام کریں ہم بھی کریں. یعنی مفتی منیر صاحب نے مجھے ڈگری دے دی ہے. اچھا, ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں. تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی زبان بندی کی جائے, کہیں انہوں نے کہا اس میں ان کا ٹھیک ہے وہ بولتا رہے, ہم اسے منہ نہیں لگائیں گے. تو چھوٹے سارے فارغ ہو گئے جو کہتے تھے مناظرہ کریں گے, یہ کریں گے, سب فارغ. تھوڑا بڑا نس گئے تھے. اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ اسی نیکی کی برکت سے ہدایت دے دے. ہم تو یہ دعا گو ہیں ان کے لیے, بڑا نیکی کا کام انہوں نے کیا ہے کہ ویڈیو میں چاہے حادثاتی طور پہ ہوا ہے لیکن ہو گیا ہے, کتنا فائدہ ہو گیا. تو یہ جو چلاکیاں ہوشیاریاں ساری ایک کرتے تھے وہ ان کے اپنے گلے کی ہڈی اب بن گئی ہوئی ہے. وہ ساری باتیں جو ان کے پاس دلیل ہوتی تھی آج وہی دلائل میں ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں. چاہے وہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ہو, چاہے وہ دلیل ہو بلغوا عنی ولو آیا, چاہے وہ دلیل ہو کہ شیطان بھی اگر آیت الکرسی کا وظیفہ دے گا تو ہم لے لیں گے, چاہے وہ دلیل ہو کہ حکمت مسلمان کی مؤمن کی گمشدہ میراث ہے جہاں سے ملے حاصل کر لو. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ خود ان کے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں. پھر آخری بات ان کے پاس یہ تھی کہ جی وہ ڈاکٹری کا علم جس کے پاس ہوگا, ڈاکٹر کی ڈگری ہوگی, اس سے جا کے ہم علاج کروائیں گے, کسی دوسرے سے تو نہیں کروائیں گے. کتنی غلط مثال دے رہے ہیں. تو یہ تبلیغی جماعت کا جو 1.5 لاکھ بندہ ہر وقت تبلیغ میں پھر رہا ہوتا ہے, یہ تو سارا عطائی ڈاکٹر ہے. جو تمہاری ڈاکٹر ہے اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, سارے عطائی ڈاکٹر. لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے تم نے نکالے ہوئے بستروں میں بسترے اٹھا کے پھر رہے ہیں, عطائی ڈاکٹر ہیں نا سارے. اور جو دعوت اسلامی کے ہزاروں لوگ مدنی قافلوں میں نکل رہے ہیں اور ان کا امیر اہل سنت بھی عطائی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی عطائی ڈاکٹر ہے دین کی فیلڈ میں, وہ ڈگری لادا. وہ تو میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے اللہ کے فضل سے, میکینیکل انجینئرنگ کی. دین کی فیلڈ میں عطائی ڈاکٹر. جنید جمشید عطائی ڈاکٹر. پھر آپ کو پتہ کیا بتائیں گے, نہیں دین کا معاملہ الگ ہے. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, علم کی ضرورت ہے. ڈگری کسی عالم نے حاصل کرنی ہے. جتنا آپ کو علم ہے, آپ کو وضو کا طریقہ پتا ہے تو آپ آگے بتا دیں. بالکل انہیں کیا پتا تھا کہ صرف وضو کا طریقہ نہیں کوئی سیکھ لے گا, چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ بھی سیکھ لے گا کوئی, وہ بھی آگے دسے گا. 2812 بھی بتائے گا. عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. بخاری کی حدیث بھی یہ کوئی سیکھ لے گا اور آگے بیان کر دے گا. انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اب یہ ایک ایسی بند گلی میں ہے کہ جس کا
कोई रास्ता नहीं खुलता सिवाय इसके कि ये तौबा करें अपने ब्लंडर्स के ऊपर, अपने बुजुर्गों के ब्लंडर्स के ऊपर, और अपनी निस्बत को उस शख्स के साथ मजबूत करें जिसकी कब्र मदीने में है। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। आमीन। अच्छा मेरे